बस्तर के जीरा गांव में 12 गांवों के ग्रामीणों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सांसद महेश कश्यप की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित हुई। ये बैठक माचकोट जंगल स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर पर ईसाई समुदाय द्वारा 6 नवंबर को आयोजित पूजा कार्यक्रम के विरोध में थी। ग्रामीणों का कहना है कि ये स्थल उनकी सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है और बाहरी धार्मिक आयोजनों से उन्हें आपत्ति है। सांसद कश्यप ने पेसा कानून और आदिवासी अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों का समर्थन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि इस स्थल पर बाहरी हस्तक्षेप रोका जाए। ये हमारा बागराउड़ एक ऐतिहासिक स्थल है। हमारे रियासत काल से हमारे बस्तर रियासत के महाराजाओं के द्वारा यह पूजा पाठ होता था और 12 गांव परगना के लोग प्रतिवर्ष यहाँ यात्रा भी करते हैं और यहाँ पूजा पाठ होता है। और इस प्रकार से यहाँ का मान्यता है कि राजा एक जमाने में आके यहाँ बैठा करते थे, आराम विश्राम करते थे, जो शिकार के लिए आते थे, वो स्थल भी आज है। और इस क्षेत्र के लोग प्रतिवर्ष यहाँ पूजा पाठ करते हैं और बागराउड़ के नाम से हम छोटे समय से सुनते हैं कि यहाँ पर प्रतिष्ठित स्थल है। यहाँ भी समय समय पर शेर अब जब पूजा करके फिर दोबारा वापस नहीं लौट सकते, वापस जाते, ऐसा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ भी कुछ तथाकथित जो अपने आप को अलग सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में काम करने के बहाने आने वाले लोग, कुछ धर्मांतरित परिवार के लोगों के द्वारा इस जगह में पवित्र स्थल में वो अपवित्र करने की दृष्टि से यहाँ के उनका क्रॉस बनाना और यहाँ कार्यक्रम आयोजन करना ये निंदनीय है। और बस्तर ऐसे भी हमारी सनातन परंपराओं का क्षेत्र है। रूढ़ी परंपरा, हमारी संस्कृति यहाँ सदियों से हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित संरक्षित रखा। इसमें अगर इस प्रकार का कृत्य होगा, ये कहीं भी किसी भी प्रकार से निंदनीय है। और इसके लिए हम अभी ग्राम सभा में के माध्यम से इसको रोकने के लिए ग्रामवासी का बैठक हुआ था, मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मैं भी यहाँ आया था। और एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ मैं बस्तर का इसी समाज से हूँ जो हमारे पूर्वजों ने मुगलों से, अंग्रेजों से हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा। तो आने वाला पीढ़ी का को भी उसका संरक्षित सुरक्षित करने का जवाबदारी है। उसमें से मेरा भी जवाबदारी बनता है। मैं सरपंच के सांसद के हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस क्षेत्र के एक निवासी की हैसियत से बोल रहा हूँ। तो ऐसा जो भी कृत्य करता है तो ऐसे लोगों को कम से कम ऐसे कृत्य करने से बाज आना चाहिए, अन्यथा उसके लिए गंभीर परिणाम भोगना पड़ेगा। और क्षेत्रवासी ऐसे भी आक्रोशित है और इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस टाइप का हमारी जो बस्तर जैसे हमारी शांतिप्रिय क्षेत्र को अशांत करने के लिए वो लोग हमको के लिए बाध्य मत न करें। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करें? ऐसे लोगों के लिए तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे। ये तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र, यहाँ पेशा कानून लागू है और हम शासन प्रशासन से हर समय आग्रह कर रहे हैं कि हम पेशा का कानून 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो ग्राम सभा का जो अधिकार है उसका पालन होना चाहिए। उसके लिए हम अभी यहाँ के लोग भी ग्राम सभा करके मांग करेंगे और उसका पालन भी होगा। जगदलपुर में भी अभी विवादित एक सभा होने वाली थी और यहाँ पर भी एक धार्मिक जगह पे, हिंदुओं के धार्मिक जगह पे करना, ये सब विवाद लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, बस्तर हमारा इतना बड़ा विशाल बस्तर, मैं सिर्फ जगदलपुर जिला का बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुराना हमारा बस्तर का स्वरूप है, चारामा धमतरी से लेकर सुकमा कोटा बीजापुर तक, महाराष्ट्र, उड़ीसा प्रदेश तक, केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम जैसे बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा था। और हम वर्तमान समय में जो लोग अपने आप को अलग धर्म बता के इस प्रकार से सेवा, शिक्षा के, स्वास्थ्य के आड़ में हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम शासन, कानूनी रूप से हम शासन से मैंने जानकारी मांगा था जब सामाजिक क्षेत्र में काम करता था। यहाँ कोई भी धर्मांतरित व्यक्ति नहीं है, मुश्किल से 300-400 लोग हैं। अगर यहाँ वो लोग है ही नहीं तो इस प्रकार का प्रकोंडा करके यहाँ सभा आयोजन करना माने कुल सीधा बात है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रूढ़ी परंपरा को आघात करने का उनका उद्देश्य। तो इस प्रकार का कृत्य कोई भी करेगा तो इसके उनके लिए कोई जगह नहीं है। क्या कारण है कि इतना धर्मांतरण हो? देखिए, कारण जो भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कारण तो वो लोग अलग अलग बताते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य है सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में। कुछ लोग को शिक्षा के माध्यम से, कुछ लोग को स्वास्थ्य के आड़ में, कुछ लोगों को सेवा के नाम पे कुछ देना और इस प्रकार का प्रलोभन देना। अगर वास्तव में गरीबी, वास्तव में अशिक्षा को शिक्षित करने के इस उद्देश्य किए होते, भाई हमारे पूर्वजों तो उस समय अनपढ़ थे, गरीब थे, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं था, फिर भी हमारे संस्कृति परंपरा को छोड़ा नहीं। तो आज छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लोभ लालच चल होगा जिसके कारण ये सब परिस्थिति बन रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक हमें गांव के द्वारा सूचना मिली कि धराउर के ऐतिहासिक शिव मंदिर में
लगातार ईसाइयों का आना जाना लगा है। तो हम सब लोग इस 12 गांव के लोग को संगठित करके इकट्ठे होकर के यहाँ सब लोग आए। हमने भगवान शंकर के आसपास देखा कि कई तरह के ईसाइयों के सामान सामग्री मिली हमें, और लगातार शिव जी को कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास हो रहा है। ये हमारी संस्कृति पर हमला है, ये बंद होना चाहिए। लगातार बस्तर में हमारी संस्कृति को जो मंदिर है, हमारे ऐतिहासिक तीर्थ है, उन पे छेड़छाड़ की जा रही है। तो इसीलिए प्रशासन से भी हमारा आग्रह है कि ऐसे विधर्मियों को हमारी संस्कृति में जो हमला कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करें, नहीं तो हिंदू समाज अब चुप नहीं रहेगा। अब हम गांव वालों से आग्रह भी करते हैं कि पारंपरिक अपने जो हथियार हैं उनको लेकर के कार्यक्रम में आए और लोगों को संदेश दे कि हम सब संगठित हैं, अब ये धर्मांतर हम नहीं होने देंगे, और इन ईसाइयों को ऐसे स्थानों से बिल्कुल भगाने का काम करना चाहिए। और गांव-गांव बोर्ड लगाना चाहिए कि अब ईसाई मुस्लिम हमारे गांव में प्रवेश बिल्कुल मना होना चाहिए, क्योंकि लगातार हमारी संस्कृति हमला हो रहा है। अगर रोकेंगे नहीं तो हमारी संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो रही है। इसलिए धराउर के सभी 12 गांव के परगनाओं के साथ बैठक हुई, आज चर्चा किया गया। उसमें हमारे लोकप्रिय सांसद महेश कश्यप जी भी थे। अपने उन्होंने विचार रखा कि गांव-गांव जो चर्च बनी है, गांव में इस धर्मांतर में ईसाई नहीं है। बस्तर में 350 लोग हैं करीब, और हर गांव में चर्च बन चुकी है। तो वो चर्च किसके लिए बनी है? क्या पहले से पूर्व कोई तैयारी की जा रही है? लगातार धर्मांतरण करने की योजना है क्या? तो सूचना के माध्यम से ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित करके उन चर्चों को तोड़ने का भी काम आगे करना चाहिए। ये सब गांव वालों के साथ बैठकर चर्चा हुई है। अब ऐतिहासिक ये अपने स्थल है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी गांव वालों ने लिया है। सरपंच सभी लोग थे, इसलिए हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे। और ईसाई से आग्रह कि ये दरबार में ना आए, नहीं तो गाड़ी में लाद को ले जाना पड़ेगा। अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का प्रयास कितना सफल रहा? आज का प्रयास सफल रहा हमारा। हमने अभी लगातार छोटी छोटी बैठकें गांव में हो रही हैं, हमारी हर गांव में चल रही हैं लगातार, क्योंकि ईसाई समाज के द्वारा बड़ा कार्यक्रम करने की योजना है। इसलिए ऐसे धार्मिक स्थलों को छेड़छाड़ किया जा रहा है, माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है। तो प्रशासन से भी आग्रह है कि माहौल ना खराब होने दे, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ईसाइयों की होगी, क्योंकि लगातार गाँव में ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और ईसाइयों के कोई भी बड़ा कार्यक्रम बस्तर में हम होने नहीं देंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। और शासन से आग्रह है कि ईसाइयों पादरियों को मना करें गांव में जाने के लिए। धार्मिक स्थल में अपने जो उनके चर्च हैं, लाल चर्च में रहें, वहां जाएं, बाकी तीर्थों को छोड़े। नहीं तो हिंदू समाज अब जाग गया है, अब वटने वाला नहीं समाज, अब संगठित हो गया है। यही आग्रह करें गाँव-गाँव जा करके, और ईसाइयों से बचे, क्योंकि एक भाई को ईसाई बना देते, एक भाई हिंदू है। लगातार गांव में माहौल खराब हो रहा है, आपस में विमर्शना फैल रही है, तो आगे चल के विवाद न हो, इसलिए प्रशासन से आग्रह है कि ऐसे लोगों को मना करें। ये कोई मुहिम नहीं है, ये हमारा हक है। हक के लिए लड़ते ही हैं और लड़ते ही रहेंगे। हमारा इतने दिन तक हम सोच रहे थे जाने दो, भिखमंगे लोग आए हैं, भीख डाल के भेज देंगे, किंतु ये समझ रहे हैं कि ये हम लोग उन लोग हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु ये हमारा हक को हम छोड़ेंगे नहीं। और ये हक जब तक लड़ेंगे, हम काटेंगे या कटेंगे, किंतु हमारा हक और हमारा धर्म को नहीं छोड़ेंगे हम। और आगे की लड़ाई, ये तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे हम। अब तो शुरुआत दिए हैं, बोलते हैं ना सैंपल ट्रेलर में ही डर के हो गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। जंग लड़ने को हम भी तैयार है, लड़ेंगे ही और पाएंगे भी। हमारा चीज को हम छोड़ेंगे भी नहीं। लगातार इस तरीके की विवादित जो काम किए जा रहे हैं, जैसे जगदलपुर में करना, और उसके बाद फिर इस तरीके से मंदिर स्थल पे जो गुफा में मंदिर है, तो ये लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? हाँ, इसमें हम सनातनी धर्म में हमको एक सिखाया गया है, बड़ा प्यार से रहना है, सभी के लिए सुरक्षा करना है, सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसा चलना है। हमको लग रहा है उस चीज को इन लोग कमजोर समझ रहे हैं। हम लोगों को, हम कमजोर नहीं है। वो चीज को लेते हुए इन लोग ये अपने आप में दिमाग में आ गया है कि अरे यार ये चुप है, हमारे पास दोनों देवता लोगों का अवतार है, एक बुद्ध अवतार, एक रुद्र अवतार।
अभी सनातनी कभी भी बुद्धावतार में है तो उसका पीछे का पल्लू रुद्रावतार भी है। ये समझना नहीं इनकी गलती है कि ये बुद्धि ही है, बुद्ध में ही रह जाएंगे। नहीं, हम रुद्रावतार भी लेके दिखा देंगे और धीरे धीरे दिखा रहे हैं। छोटा सा टेलर में ये उन लोग हिल जा रहे हैं, और तो बड़ा तो दिखाएंगे तो ये दिखेंगे ही नहीं पूरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।